नमस्कार, मैं महेश चंद्र आज लेकर आया हूँ नारायण पंडित विरचित हितोपदेश का मित्र लाभ प्रकरण। आइए देखते हैं श्लोक नंबर 51। अपरम च और भी शशि दिवाकरयो ग्रह पीडनम गज भुजंगमयो अपि बंधनम मतिमतां च विलोक्य दरिद्रतां विधि अहो बलवानम इति मे मति। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? विधि माने भाग्य ही, ओहो माने ओहो भाग्य ही बलवान होता है। भाग्य सूक्ति है यहाँ पर। भाग्य विधि माने भाग्य, बलवानम माने बलवान होता है। ओहो माने ओहो, ओहो आश्चर्य की बात हो रही है। ओहो भाग्य बलवान होता है। मे मति माने मेरे विचार में, मेरे विचार में तो यही आता है कि भाग्य बलवान होता है। क्यों होता है देखिएगा। शशि दिवाकरयो ग्रह पीडनम, शशि माने चंद्रमा, दिवाकर माने सूर्य, ग्रह माने ग्रहों के द्वारा पीड़ित हैं। यानी कि सूर्य और चंद्रमा भी जो है ग्रहों से पीड़ित हैं। चंद्रमा और सूर्य ग्रह से पीड़ित हैं। गज भुजंग मयो अपि बंधनम, गज माने हाथी, भुजंग माने सर्प। हाथी और सर्प भी बंधन वाले हैं, बंधन है। हाथी और सर्प का बंधन है। हाथी और सर्प का भी बंधन है। मतिमताम च विलोक्य दरिद्रताम, मतिमताम माने विद्वान, मति मताम जिनकी मति अच्छी है यानी कि विद्वान पंडित, वो क्या है? दरिद्र हैं। पंडितों की दरिद्रता को विलोक्य माने देखकर, पंडितों की यानी कि ज्ञानियों की, बुद्धिमानों की दरिद्रता को विलोक्य माने देखकर। मेरी मति माने मेरी, मेरा दिमाग, मेरी मति, मेरे समझ में यही आता है। मे मति माने मेरी बुद्धि कहती है कि बलवानम इति विधि, ओहो ओहो भाग्य बलवान होता है। मेरी बुद्धि कहती है कि भाग्य बलवान होता है। भाग्य बलवान क्यों होता है? उसके लिए ऊपर 3 बातें लिखी गई हैं। क्योंकि चंद्रमा और सूर्य ग्रह से पीड़ित हैं। हाथी और सांप का भी बंधन होता है। बुद्धिमान पंडित ज्ञानी भी दरिद्र हैं। ऐसा देख करके मेरे विचार में आता है, मेरे समझ में आता है, मेरी बुद्धि कहती है कि भाग्य ही बलवान होता है। ओहो भाग्य बलवान होता है। शशि दिवाकरयो ग्रह पीडनम गज भुजंगमयो अपि बंधनम मतिमतां च विलोक्य दरिद्रतां विधि अहो बलवानम इति मे मति। अगला देखते हैं। अब यहाँ पर सुहृद भक्ति देखकर कौवे की प्रीति, कौवा लघुपतनंग नामक कौवा जो है ये पूरी घटना को देख रहा था। अब वह अपना प्रपोजल लाता है चूहे से, हिरण्यक नामक चूहे से अपना दोस्ती बढ़ाने के लिए कहता है। उससे पहले देखते हैं अन्यच माने और भी, अन्यत च और भी। व्योम एकांत विहारिणो अपि विहगा संप्राप्नुवन्ति आपदम वध्यन्ते निपुणे अगाध सलिलान मत्स्या समुद्रात् अपि दुर्नीतं किम इह अस्ति किम सुचरितं कह स्थान लाभे गुणः कालो हि व्यसन प्रसारित करो गृह्णाति दूराद अपि। क्या कह रहे हैं? व्योम एकांत, व्योम माने आकाश, एकांत माने एकांत आकाश में विहारण माने विहार करते हुए भी पक्षी
संप्राप्नुवन्ति आपदम, आपत्ति को प्राप्त हो जाते हैं। एकांत आकाश में विहरण, एकांत आकाश में, व्योम मने आकाश, एकांत मने एकांत सुनसान आकाश में, विहारिणो मने विहार करते हुए, अपि मने भी, विहगा मने पक्षी, संप्राप्नु मने प्राप्त हो जाते हैं, आपदम मने आपत्ति को। क्लियर? एकांत आकाश में विहार करते हुए भी पक्षी आपत्ति को प्राप्त हो जाते हैं, विपत्तिग्रस्त हो जाते हैं। बध्यन्ते निपुणय, निपुणय कहते हैं जो मछली पकड़ते हैं, यानी कि धीवर, निपुण धीवर के द्वारा अगाध सलील, अगाध बने बहुत, जल, सलील बने जल, अगाध जल वाले, समुद्रात अभी मैंने समुद्र से भी, मत्स्य मैंने मछली को बध्यन्ते मैंने पकड़ लिया जाता है। जो धीवर होते हैं उनके द्वारा अगाध जल वाले समुद्र से मछली पकड़ लिए जाते हैं, यानी कि उतने अगाध जल वाला समुद्र से धीवर क्या कर देता है, मछलियों को पकड़ लेता है। दुर्नीतम किम इह अस्ति, इह अस्ति, इह मने इस संसार में, दुर्नीति क्या है, किम मने क्या, इस संसार में दुर्नीति क्या है, किम सुचरितम, इस संसार में क्या सुनीति है, सुनीति में, दुर्नीति का मतलब, किम मने क्या, इह मने इस संसार में, अस्ति मने है, इस संसार में दुर्नीति क्या है, इस संसार में सुनीति क्या है, दुर्नीति मतलब बुरी नीति क्या है, सुचरिता मतलब सुनीति क्या है। कह स्थान लाभ है, कौन सा स्थान ऐसा है जहां लाभ है, कौन सा स्थान ऐसा है जहां गुण है, इस संसार में क्या, इस संसार में क्या दुर्नीति है, क्या सुनीति है, कौन सा स्थान, किस स्थान में लाभ है, किस स्थान में गुण है। कालो ही व्यसन प्रसारितो करो, काल जो है, काल जानते हैं आप, काल जो है, आप व्यसन माने आपत्ति रूपी, कर माने हाथों को, प्रसारित माने फैलाया हुआ है। काल जो है, व्यसन माने आपत्ति रूपी, कर माने हाथों को, प्रसारित माने फैलाया हुआ है। इस संसार में जो काल है ना, वो विपत्ति रूपी हाथों को फैलाकर तैयार है। ग्रहणाति दूराद अपि, और ग्रहणाति माने ग्रहण कर लेता है, दूराद अपि माने दूर से भी। हाथ जो ये काल रूपी जो काल है ना, काल आपत्ति रूपी हाथों को फैलाकर तैयार है, और दूराद माने दूर से ही वह ग्रहण कर लेता है। वह काल क्या कर लेता है, दूर से ही ग्रहण कर लेता है। कालो ही व्यसन प्रसारित करो ग्रहणाति दूरादपि। काल जो है व्यसन रूपी हाथों को, आपत्ति रूपी हाथों को फैलाकर बैठा हुआ है, और दूर से भी वह ग्रहण कर लेता है, झपट लेता है दूर से ही। और आपत्ति रूप अपने हाथ फैलाकर, ये काल जो है आपत्ति रूप अपने हाथ फैलाकर बैठा है, और दूर से ही क्या कर लेता है, झपट लेता है। काल जो है बलवान है, काल की बात बता रखी है। काल जो है, काल के हाथ फैले हुए हैं और दूर से ही झपट लेता है। क्यों? क्योंकि आकाश में एकांत में विचरण करने वाले, विहार करने वाले हाथी भी जो है विपत्ति को प्राप्त हो जाते हैं। अगाध जल वाले समुद्र से भी धीवर जो है मछली को पकड़ लेता है। इस संसार में क्या दुर्नीति है, क्या सुनीति है, किस स्थान में लाभ है, किस स्थान में गुण है। रूपी हाथों को, विपत्ति रूपी हाथों को फैलाकर बैठा है, और दूर से ही ग्रहण कर लेता है, अर्थात दूर से ही झपट लेता है। व्योमेकांत विहारिणो अपि विहगा संप्राप्नुवन्ति आपदम् वध्यन्ते निपुणे अगाध सलीलान् मत्स्या समुद्रात् अपि। दुर्नीतं किम इह अस्ति किम सुचरितं कह स्थान लाभे गुणो कालो ही व्यसन प्रसारित करो ग्रहणाति दूराद अपि।
इति प्रबोध्य आतिथ्य इति प्रबोध्य आतिथ्य कृतांग कृत्वा आलिंग च चित्रग्रीव हतेन संप्रेषितो यथेष्ट देशान परिवारितो ययो। इति मैंने इस प्रकार से, प्रबोध्य मैंने समझाकर, इस प्रकार से हिरण्यक नामक चूहे ने समझाया। आतिथ्य मैंने आतिथ्य सत्कार किया, कर्त्वा कर आलिंग सत्कार करके, आलिंगी मैंने आलिंगन किया। किसने? हिरण्यक नामक चूहा और चित्रग्रीव नामक कबूतरों के राजा ने आलिंगन किया। और फिर उसके बाद चित्रग्रीव को संप्रेषितो मैंने चित्रग्रीव को भेज दिया, विदा कर दिया। यथेष्ट देशान परिवारो ये, तब चित्रग्रीव जो है अपने परिवार के साथ अपने देश को चले गया। हिरण्यको अपि सविवरम प्रविष्ट, हिरण्यक नामक चूहा भी, अपि मैंने भी, स्व मैंने अपने, विवर मैंने बिल को, प्रविष्ट मैंने प्रवेश कर गया। अब चूहा जो चित्रग्रीव था अपने परिवार के साथ अपने देश को लौट गया, और जो हिरण्यक था वह अपने बिल के अंदर चले गया। इसलिए एक श्लोक यहाँ पर महत्वपूर्ण बताया गया है। क्या कहा गया है? यानि कानि च मित्राणि कर्तव्यानि शतानि च पश्य मूषक मित्रेण कपोता मुक्त बंधना। यानि कानि मैंने जो कोई भी हो, जैसे भी हो, यानी कानी मैंने जो कोई भी हो, मित्राणि कर्तव्यानि शतानि च, मित्र शतानि मैंने 100, कर्तव्यानि करने 100 मित्र बनाने चाहिए, सैकड़ों मित्र बनाने चाहिए। कोई भी हो, कोई हो, यानी कानी जो कोई भी हो, 100 मित्र बनाने चाहिए, सैकड़ों मित्र बनाने चाहिए। शतानि मैंने सैकड़ों, कर्तव्यानि मैंने बनाने चाहिए, मित्राणि मैंने मित्र, जो कोई भी हो सैकड़ों मित्र बनाने चाहिए। क्योंकि उसका मित्र चूहा था, अगर चूहे का चूहा ही है कह देता तो आज उसकी जान नहीं बची। इसलिए यहाँ पर जो कोई भी हो, यानी कानी जो कहे, जैसे भी हो, सैकड़ों मित्र बनाने चाहिए। छोटा बड़ा से यहाँ पर कोई मतलब नहीं, क्योंकि चूहा भी बहुत बड़ा नहीं है। आज उसी छोटा, जिस चूहे को अगर हम छोटा मान लेते हैं, उसी छोटे चूहे ने आज उनको बचाया है। इसलिए यानी कानी जो कोई भी हो सैकड़ों मित्र बनाने चाहिए। पश्य मैंने देखो, मूषक मित्रेण, मूषक चूहा मित्र ने, कपोता मैंने कबूतरों को, मुक्त बंधना मैंने मुक्त कर दिया। पश्य मैंने देखो, चूहा नामक मूषक ने, चूहा हिरण्यक चूहे ना, चूहा मित्र ने कबूतरों को मुक्त बंधन से मुक्त कर दिया। समझ में आ गया होगा। जो कोई भी हो 100 सैकड़ों मित्र बनाने चाहिए। देखो चूहे मित्र ने कबूतरों को मुक्त बंधन कर दिया, बंधन से मुक्त कर दिया। यानी कानि च मित्राणि कर्तव्यानि शतानि च पश्य मूषक मित्रेण कपोता मुक्त बंधना। आगे देखते हैं, कहानी समापन की ओर है। अथ लघुपतनक नामा काकः सर्ववृत्तांतदर्शी स आश्चर्यम इदम आ। अथ मैंने इसके बाद लघुपतनक नामक कौवा जो सभी वृत्तांत को देख रहा था, आश्चर्य के साथ उसने कहा। आपको मालूम है कि लघुपतनक नामक कौवा जो है इस घटना को देख रहा था, तो उसने आश्चर्य के साथ आह मैंने कहा। क्या कहा? ओहो हिरण्यक, ओहो हिरण्यक मित्र, ओहो हिरण्यक श्लाघ्यो असी। श्लाघ्यो मैंने प्रशंसनीय, प्रशंसा के योग्य, अशी मैंने हो। तो अरे हिरण्यक, ओहो हिरण्यक, तुम प्रशंसा के योग्य हो, प्रशंसनीय हो। अतो अहमपि, इसलिए मैं भी त्वया सह मैत्रीम इच्छामि। अतो मैंने इसलिए, अहम मैंने मैं भी तुम्हारे साथ, सह मैंने साथ, मैत्री मैंने दोस्ती करना चाहता हूँ। इसलिए मैं भी तुम्हारे साथ मैत्री करना चाहता हूँ, दोस्ती करना चाहता हूँ। अतो माम मैत्रेण अनुग्रहीतुम अर्हसि। अतो मैंने इसलिए, माम मैंने मेरे साथ, मैत्री मित्रता करो, इसलिए आप मेरे साथ मित्रता स्वीकार करो। एतत् श्रुत्वा हिरण्यको अपि
अभ्यंतराद आह। एतत् श्रुत्वा, यह सुनकर हिरण्यक भी विवर बने विल के अंदर से बोला। क्या बोला? कह तुम कौन हो? सह ब्रूते लघुपतनक नामा वायसो अहम। मैं लघुपतनक नामक वायस हूँ। अहम मने मैं, लघुपतनक नामक कौवा हूँ। हिरण्य को विहस्या, हिरण्य हंस करके, विहस्य मैंने हंस करके, आ मैंने कहा, चूहे ने हंस करके कहा, का त्वया सह मैत्री, क्या तुम्हारे साथ मैत्री, तुम्हारे साथ मित्रता कैसी हो सकती है? इसी से संबंधित एक श्लोक बताया गया है, अगला देखते हैं। यदि एन युज्यते लोके बुधः तत्तेन योजयेत, अहम अन्नम भवान भोक्ता कथम प्रीति भविष्यति। यदि एनम युज्यते, यद एनम युज्यते लोके, यद येन युज्यते, यद येन, जो जिसके लिए योग्य है, लोके मने संसार में, इस संसार में जो जिसके लिए योग्य है, बुध मने विद्वान को, तेन तत्तेन योजित, उससे उसके साथ योजित कर देना चाहिए, यानी कि उसकी दोस्ती उससे करा देना चाहिए। बुध मने विद्वान को, विद्वान को क्या करना चाहिए? इस संसार में जो जिसके योग्य है के साथ मिला देना चाहिए, यानी कि इस संसार में जो जिसके लिए योग्य है उसके साथ उसकी मित्रता करा देनी चाहिए। फिर कह रहे अहम अन्नम, मैं तो अन्न हूं, मैं तो खाने की चीज हूं। भवान भोक्ता, तुम खाने वाले हो। भक्षी भक्षक वाली बात आ गई। अहम अन्नम, मैं, चूहा क्या कह रहा है? अहम अन्नम, मैं खाना हूं, मैं अन्न हूं। भवान, भवान मैंने आप, भोक्ता मैंने आप खाने वाले हैं। कथम प्रीति भविष्यति, कैसे दोस्ती हो सकती है? प्रीति मैंने मित्रता, कथम मैंने कैसे, कैसे मित्रता हो सकती है? अर्थात आपके साथ मेरी मित्रता नहीं हो सकती है। इस संसार में जो जिसके लिए योग्य है, विद्वान को चाहिए कि उसे उसके साथ मिला देना चाहिए। मैं अन्न हूं, आप भोक्ता हैं, कैसे दोस्ती हो सकती है? अर्थात तुम्हारे साथ मेरी दोस्ती नहीं हो सकती है। यद एनम युज्यते लोके बुधः तत्तेन योजयेत, अहम अन्नम भवान भोक्ता कथम प्रीति भविष्यति। अपरम चौ, और भी बताया गया है। भक्षि भक्षकयो प्रीति विपत्ति एव कारणम, सृगालात पाशबद्धो असो मृगः काकेन रक्षितः। यहां से दूसरी कहानी शुरू हो जाएगी। क्या कह रहे हैं? भक्षि भक्षकयो, भक्ष्य और भक्षक, भक्षी कहते हैं एक ही चीज, भक्षकयो कहते हैं जो खाता है। भक्ष्य और भक्षक के बीच प्रीति जो है, मित्रता होती है, वह विपत्ति एव कारण, विपत्ति का कारण होता है। जब भक्ष्य और भक्षक मित्र, सांप और चूहे की दोस्ती नहीं हो सकती है, क्योंकि वो मित्र चाहे एक भक्ष्य एक भक्षक है, तो अगर ऐसी दोस्ती हो जाएगी तो विपत्ति का कारण होता है। भक्ष्य और भक्षक की दोस्ती जो है विपत्ति का कारण होती है। क्यों? सृगालात, जो गिदड़ के द्वारा, पाशबद्धो असो मृग, गिदड़ के द्वारा जो मृग को फंसाया गया, गिदड़ के द्वारा, श्रृगाल के द्वारा मृग को पाशबद्ध कर दिया गया या बधाया गया, फंसाया गया, और उसके बाद काकेन रक्षित, कौवे के द्वारा उसकी रक्षा की गई। श्रृगाल के द्वारा, गिदड़ के द्वारा मृग को पाशबद्ध कर दिया गया, फंसा दिया गया। किसने फंसाया? किसने किसको फंसाया? दूसरी कहानी के रूप में श्रृगाल यानी कि गिदड़ के द्वारा। किसको फंसाया? मृग को फंसाया। अब बचाया किसने? कौवे ने बचाया। तो भक्षी भक्षक की मित्रता नहीं हो सकती है, क्योंकि वह विपत्ति का कारण होता है। श्रृगाल के द्वारा फंसाया गया मृग की रक्षा कौवे ने की। भक्षी भक्षकयो प्रीति विपत्ति एव कारणम, श्रृगालात पाशबद्धो असो मृगः काकेन रक्षितः। वायसो अब्रवीत, कौवा बोला, कथम एतत्, यह कैसे? हिरण्यकः कथिति, हिरण्यक कहता है। अब जो दूसरी कहानी, कथा नंबर 2 है, मृग, काग और धूर्त गिदड़ की कहानी, उसका जो वक्ता होगा हिरण्यक होगा, सुनने वाला कौन होगा?
कौवा होगा। तो प्रथम कहानी इस प्रकार से यहाँ समाप्त हो जाती है। अगली वीडियो में लेकर आऊंगा मैं कहानी नंबर 2। सुनाने वाला हिरण्यक होगा, सुनने वाला वायस होगा। कहानी होगी मृग और गीदड़। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो पसंद आती है तो लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।